हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है अव्वल कोडर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक क्वेश्चन आस्क होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें एक लैंग्वेज की नीड होती है। जैसे हम हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मलयालम होती है। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन यूज करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसी तरीके से जब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ता है तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज बनाते हैं। कंप्यूटर के भी अपनी अपनी लैंग्वेज है, लाइक C++, जावा, पाइथन। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन क्या होती है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम इजिली कोड कर पाते हैं। पाइथन का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, AI हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, इन सब में हम मेनली पाइथन का यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन डेवलप किसने की थी? गाइडो वैन रोसम ने 1991 के अंदर। सबसे पहले डिस्कस होता है पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा। BBC चैनल पे एक सीरीज आता था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। जिस टाइम ये पाइथन को डेवलप कर रहे थे उस टाइम इसको लिखते थे, तो इससे ही इंस्पायर होकर उन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया था। पाइथन डेवलप करने के लिए वो इन्फ्लुएंस थे ABC लैंग्वेज और मॉड्यूल 3 से। अब हम डिस्कस करेंगे पाइथन की एडवांटेजेस। पाइथन की फर्स्ट एडवांटेज की बात करें, दैट इज इजी टू यूज। पाइथन क्या एक बहुत क्लियर और सिंपल लैंग्वेज है, जस्ट लाइक ए इंग्लिश। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा हेलो वर्ल्ड का। पहले मैं उसको C से करूंगा, नेक्स्ट वो मैं पाइथन के बनाऊंगा। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जब मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया C के थ्रू, इट विल टेक 4 to 5 लाइन्स, बट सेम काम जब मैंने पाइथन से किया वो सेम कोड 1 लाइन के अंदर हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का अगर मैं मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है राइट लेस एंड गेट मोर डन। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बर्ड की, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। एक बर्ड होता है, वो ना पानी पीने के लिए काफी एफर्ट्स करता है। वो स्टोन पहले डालता है, पानी ऊपर आता है, उसके बाद पानी को ड्रिंक कर जाता है। बट उसके साथ अगर मैं स्मार्ट वर्क की बात करूं, अगर वो स्ट्रॉ यूज करता है और वो एकदम पानी पी जाएगा, उसका काम काफी इजी हो गया। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले मैं प्रोग्राम बनाऊंगा स्वैप टू नंबर। स्वैप टू नंबर में क्या होगा, मैं 2 वेरिएबल दे रहा हूँ उसके अंदर, A एंड B। मैं A की वैल्यू B में डाल दूंगा और B की वैल्यू A में डालूंगा। पहले मैं सेम प्रोग्राम C++ के थ्रू करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने काफी लाइंस लिखी हैं स्वैप करने के लिए। अब मैं ये सेम स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको पाइथन में दिखाता हूँ। पहले मैंने लिखा A, B। इससे क्या होगा, 2 वैल्यू A में आ जाएगी और 3 वैल्यू B में आ जाएगी। अब जब मैं इन वैल्यू को स्वैप करूंगा तो मैं लिखा A, B इक्वल टू B, A। जो फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू है वो फर्स्ट में चली जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, B की वैल्यू A में स्टोर हो जाएगी और A की वैल्यू B में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन क्या एक फ्री लैंग्वेज है, आप इसे नेट पे जाके फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो। सेकंड है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है हम इसके अंदर सोर्स कोड अवेलेबल होता है हमें। सोर्स कोड से क्या होगा, मैं अगर मैं कोई भी मॉडिफिकेशंस करूं या चेंजेस करूं, आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज, जो मेरा 0 और 1 की फॉर्म में होती थी, और इसी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते थे। ये काफी डिफिकल्ट था इसके अंदर कोड करना। ये लैंग्वेज आई और बहुत जल्दी फेल हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ था, एक नई लैंग्वेज आई, दैट इज द असेंबली लैंग्वेज, जो नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज थी। एज कम्पेयर टू बाइनरी, असेंबली में काम करना बहुत ईजी हो गया था, बट एक असेंबली में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज थी कि कंप्यूटर बाइनरी या मशीन लैंग्वेज समझता था, तो हमें इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता था बाइनरी या मशीन लैंग्वेज के लिए। इसके लिए हमने क्या बनाया था, असेंबलर। प्रोसेस मेरा स्लो तो हो गया था क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ता था, बट प्रोग्रामर के लिए कोड करना काफी इजी हो गया था। जैसे ही हमने नेक्स्ट लैंग्वेज बनाई, इस असेंबलर ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि असेंबलर की प्रॉपर्टी थी कि वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता था। इसके बाद हमने बनाया था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की क्या प्रॉपर्टी थी, वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता था लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने से क्या होता था, अगर किसी भी लाइन में एरर होगा तो वो वहीं पे स्टॉप होकर हमें एरर दिखाता था। इससे क्या एडवांटेज हुई कि इजी टू डीबग लैंग्वेज थी, कि हमें एरर का साथ साथ पता लगता रहता था। पाइथन की नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूं, दैट इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। आप पाइथन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। यू कैन रन ऑन योर विंडोज, मैकिंटोश, लाइनेक्स,
हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग होता है, आप कहीं भी उसे इजीली रन कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे पाइथन की डिसएडवांटेज। अगर मैं फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूं, नॉट फास्टर लैंग्वेज, पाइथन स्लो है। स्लो क्यों है? आपको मैंने बताया था इंटरप्रेटर तक। इंटरप्रेटर जब हम यूज करते थे तो काफी लैंग्वेज कह रही थी इंटरप्रेटर स्लो है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमने क्या बनाया था, कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर मेरा वन गो में मतलब पूरे पेज को एक साथ बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता था, तो कंपाइलर इज फास्टर एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। अब कई सारी लैंग्वेज है लाइक सी, सी प्लस प्लस, वो क्या यूज करती है, मेरा कंपाइलर। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो मेरा पाइथन स्लो है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। पाइथन की इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए की वैल्यू रख दी मैंने 10 के बाद मैंने क्या किया, मैंने ए में एक स्ट्रिंग वैल्यू रखवा दी है ABC। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब मैंने ए में स्ट्रिंग सेव करवा दिया है। अब इस पे कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस, मैंने कहा ए में आप 2 ऐड कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा, वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। मैं रन पे जाऊंगा, मैंने रन किया, प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे एरर आ गई। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि पहले क्या थी, पहले आपकी वैल्यू थी इंटीजर, अब वो स्ट्रिंग हो गई है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हमने वैल्यू इंटीजर थी, अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी है तो कोई इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम हम सी और सी प्लस प्लस में नहीं देखते क्योंकि वहां पे क्या होता है, फिक्स डेटा टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक। अगर ए में मैंने इंटीजर वैल्यू रखी है तो ए कैन होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यू, उसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बट पाइथन हमें फैसिलिटी देता है कि आप इंटीजर वैल्यू के अलावा स्ट्रिंग, फ्लोट, कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा।